वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम भारत के जिस महिला स्वतंत्रता सेनानी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं उनका नाम सुचेता कृपलानी है और इनका जो समय रहा है वो 1908 से लेकर 1974 तक। सुचेता कृपलानी जी स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी और इन्होंने देश के संविधान के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनका जन्म 25 जून 1908 को हरियाणा के अंबाला में एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम डॉक्टर सुरेंद्र नाथ मजूमदार था, जो कि पेशे से एक सरकारी डॉक्टर थे और उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया था। सुचेता जी की जो उच्च शिक्षा हुई वो नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज और सेंट स्टीफन कॉलेज से हुई थी। अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात उन्होंने कुछ समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी संवैधानिक इतिहास को पढ़ाने का कार्य किया था। 1936 में उन्होंने एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता जेबी कृपलानी से विवाह कर लिया था। गांधी जी ने सुचेता जी के बारे में कहा था कि वह असाधारण साहस और चरित्र की महिला थी जिन्होंने भारतीय नारीत्व को गौरव दिलाया। सुचेता जी देश की आज़ादी से लेकर स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भी भारत की राजनीति में उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन जो वर्ष 1942 में शुरू हुआ था, उसमें उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन्होंने उस समय जब देश के प्रमुख क्रांतिकारी नेता जेल में बंद कर दिए गए थे, तो वह अन्य प्रसिद्ध महिलाओं जैसे अरुणा आसफ अली, उषा मेहता इत्यादि के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन को की लौह को जलाए हुए थी। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी जाने वाली 15 महिलाओं में से वह एक थीं और उन्हें भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली उप समिति का सदस्य भी बनाया गया। 1947 में जब देश को आज़ादी मिली, उस समय नेहरू जी के भाषण से पहले उन्होंने वंदे मातरम गीत गाया था। देश को आज़ादी मिलने के बाद वर्ष 1949 में वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रतिनिधि चुनी गई। उसके बाद 1952 में वह लोकसभा की सदस्य भी निर्वाचित हुई। 1957 में नई दिल्ली विधानसभा का सदस्य भी बनी। 1962 में वह कानपुर से विधानसभा सदस्य चुनी गई और 2 अक्टूबर 1963 को वह उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री बनी और स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और वह इस पद पर 1967 तक बनी रही। 1967 में उन्होंने गोंडा विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीता और 1971 में सुचेता जी ने राजनीति से संन्यास ले लिया और वर्ष 1974 में सुचेता जी का नई दिल्ली में निधन हो गया। स्पष्ट है कि सुचेता कृपलानी जी एक सशक्त महिला थीं और ये उस समय आगे बढ़कर आई थीं जब महिलाओं को इतना ज़्यादा अधिकार नहीं मिला था, इतनी सशक्त नहीं थी, लेकिन वो उस दौर में भी उभर कर आगे आईं और देश को आज़ादी दिलाने से लेकर स्वतंत्रता मिलने के पश्चात तक उन्होंने अपनी राजनीति में महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। थैंक यू।